नमस्ते एवरीवन, मैं मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं और वेरी स्पेशल कि आप अपनी योग की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं। मेरा आज का जो वीडियो है, मेरा आज का वीडियो फोकस रहेगा कि हाउ टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैक, और या फिर अगर किसी की स्पाइन में स्टिफनेस है उनके लिए योग के द्वारा स्पाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। Because we all know spine is one of the very important part in our body। मेरुदंड का हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम भूमिका है। तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं आज आपको कुछ 5 पोस्चर्स जो आपको मैं बताऊंगा जिसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। आपने कभी प्रैक्टिस योगा की नहीं की, आप बिल्कुल बिगनर हैं, या आप रूटीन में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सो सभी के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही लाभकारी होगी। बट कंडीशन इसमें ये रहेगी कि आपको ये सारी प्रैक्टिस बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही एबिलिटी के साथ और बहुत ही तरीके के साथ आपको वो करना है। दूसरी बात, ये जितने भी प्रैक्टिस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक बेसिक सा रूटीन आपका रहेगा, लेकिन इस बेसिक रूटीन को भी आपको एक कंटिन्यूस लेवल पर, मतलब एक रेगुलरिटी बेसिस पर लगातार अभ्यास के साथ अगर आप इसका प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हम शुरुआत करेंगे। दूसरी चीज़, बिकॉज आई विल मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, मैं इस वीडियो को बहुत ही छोटा मैं इसके अंदर बनाऊंगा। किसी भी योग की प्रैक्टिस को करने से पहले आप थोड़ा बहुत वार्म अप जरूर करें, जिसके अंदर आपकी शोल्डर की मूवमेंट आपकी हो जाएंगी, नेक मूवमेंट आपकी हो जाएंगी, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट साइड, कुछ जेंटल ट्विस्ट के मूवमेंट्स आपके हो जाएंगे लेफ्ट एंड राइट साइड, कुछ जेंटल साइड बेंडिंग मूवमेंट्स आपकी वो हो जाएंगी। यस, पर्टिकुलर साइड बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज करना है, आपकी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंक्रीज करना है, उसकी वीडियो भी मैं धीरे धीरे आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ फोकस करेंगे अपनी स्पाइन के ऊपर। हम अपनी स्पाइन को स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपकी अपर बैक फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मिडिल बैक फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी आप बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करें, चाहे आप अपर की करें, मिडिल की करें, लोअर की करें, हम सभी को ही बैक बेंड ही बोलेंगे, मतलब कि मेरुदंड या आप अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसी से रिलेटेड आपकी सारी प्रैक्टिस रहेगी। तो हर तरह की वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद जो पहला जो एक वेरी जेंटल जो इसका वार्म अप आपका रहेगा स्पाइन को ओपन अप करने के लिए। तो कुछ बैठ के मैं कुछ आपको मूवमेंट बताऊंगा और कुछ आपको लेट कर आपको मैं कुछ मूवमेंट बताऊंगा। जैसे कि जब भी आप बैक बेंड का प्रैक्टिस करें तो ऑलवेज स्पाइन को लिफ्ट करें। आप एक ऑफिस वर्कर हैं, मे बी लॉन्ग टाइम वर्किंग, स्पाइन में कई बार स्टिफनेस का आना बहुत ही संभाविक है। स्पाइन लिफ्ट करें, चेस्ट को सामने की तरफ पुश करें, ऊपर की तरफ देखें, धीरे से वापस आइए इनहेल के साथ, एक्सेल देन स्क्वीज कीजिए पेट को अंदर की तरफ। अगेन इनहेल, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए श्वास को भरते हुए, एक्सेल चेस्ट को पुश कीजिए सामने की तरफ और शोल्डर पुश कीजिए पीछे की तरफ, यथासंभव आप जितना कर पाए। इनहेल, कम बैक एंड एक्सेल देन रिलैक्स। ये बहुत ही जेंटल सा प्रैक्टिस है जिसे कोई भी इंसान इजीली कर सकता है। देन दोनों पैरों को सीधा करें और उन्हें फिर बेंड कर लीजिए। अब इसी प्रैक्टिस को हम दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ आपके हिप के पीछे, फिर से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए जहां तक आप अपनी स्पाइन को सीधा कर पाएं। बिल्कुल सीधा ना भी कर पाएं स्टिफनेस के कारण तो कोई बात नहीं, अपनी कोशिश पूरी कीजिए। इनहेल, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए, सेम उसी तरीके से सबसे पहले चेस्ट को पुश कीजिए सामने की तरफ। जैसे आप चेस्ट को पुश करेंगे सामने, शोल्डर आपके जाएंगे पीछे। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर में ओपनिंग मिलेगी, शोल्डर में ओपनिंग के साथ आपकी अपर बैक को भी ओपनिंग मिलेगी। बिकॉज नाउ डेज अपर बैक हंचिंग का होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक्सेल, वापस आइए, स्क्वीज कीजिए, नीचे देखिए, फिर से इनहेल, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। इनहेल, वापस आइए,
एक्सेल स्क्वीज बेली इन एंड फिर लुक डाउन। आप इन मूवमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सहजता के साथ और ब्रीथिंग के साथ। इसके बाद का जो प्रैक्टिस है उसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप कर पाएँ कोशिश कीजिए, लगे नहीं कर पाएँ तो इसी प्रैक्टिस को रिपीट कीजिए। इनहेल, इसको हम बोलेंगे टेबल पोस्चर। एक्सेल, देन लिफ्ट योर हिप। हिप को ज़्यादा नीचे मत करें, कोशिश कीजिए हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। शोल्डर ना ही ज़्यादा पीछे और ना ही ज़्यादा आगे। कोशिश कीजिए कि आप अपने शोल्डर और रिस्ट को अलाइन कीजिए, श्रिंक मत कीजिए, उसमें पूरा ओपनिंग दीजिए। शोल्डर डू नॉट बी श्रिंक इन, इट शुड बी आउट एंड हेड लाइक दिस। गर्दन को ऐसे लटकाए मत, कोशिश कीजिए कि आप अपनी नेक को सीधा रखें। इनिशियल टाइम के अंदर आपको लगे कि ये मुश्किल है तो आप इसे धीरे से लेंथन कर सकते हैं। नी और फीट को क्लोज कीजिएगा, यस, एंड देन धीरे से वापस आ जाइएगा एंड देन फिर से स्क्वीज कीजिए एंड जस्ट लुक डाउन। गुड। तो ये जो आपकी जो 3 प्रैक्टिस हुई, इन तीनों प्रैक्टिस के अंदर हमारा फोकस रहेगा शोल्डर के अंदर और आपकी अपर बैक के अंदर। तो अब जो प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस होगी आपकी लेटने के साथ में। एक और प्रैक्टिस है, जैसे कि जब भी आपको लगे कि यू वर्किंग लॉन्ग टाइम, स्पाइन में स्टिफनेस है, तो आप कभी भी सीधे लेट जाइए जैसे कि शवासना के अंदर, और आप अपनी कमर के नीचे, अपनी स्पाइन के नीचे या तो आप कोई टॉवल फोल्ड करके लगा लीजिए या फिर कोई ब्लॉक लगा लीजिए या फिर कोई पिलो लगा लीजिए। अभी आई डोंट हैव दैट थिंग, अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो वो आप कमर के नीचे लगाइए और फिर आराम से लेट जाइएगा। सो उससे क्या होगा कि दिस इज आल्सो गिव हीलिंग टू योर स्पाइन। आपकी वो स्पाइन को भी पूरा का पूरा वो हील करेगा। लेटने के साथ कुछ और प्रैक्टिस जैसे कि ब्रिज पोज, जो मैं आपको चौथी प्रैक्टिस जो मैं बताऊंगा। दोनों हाथ हिप के साइड में, इनहेल श्वास भरिए और एक्सेल के साथ धीरे से लिफ्ट, हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। हिप को ज़्यादा नीचे मत करें, लेकिन यह भी यथासंभव आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप हिप को ऊपर की तरफ पुश कर पाए। नी और एंकल को कोशिश कीजिए अलाइन करने के लिए, और अपनी चेस्ट को, आपका टारगेट कहाँ रहेगा, चेस्ट को पुश करना आपको हेड की तरफ, एंड देन जस्ट रिलैक्स। इनिशियल टाइम में आप इसके मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इनहेल एक्सेल आप ऊपर गए, इनहेल वापस आए, एक्सेल फिर आप ऊपर गए, 4 बार 5 बार 4 टाइम 5 टाइम यू कैन डू द मूवमेंट। और उसके बाद अगर आपको लगे कि आप में स्ट्रेंथ है तो आप उसे होल्ड करने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन सा प्रैक्टिस है जिसे हम बोलते हैं भुजंगासना। तो भुजंगासना को करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बिगनर के लिए, फिर है आपके कुछ इंटरमीडिएट्स के लिए। इनिशियल लेवल मैं आपको कुछ इसमें ऑप्शंस मैं आपको दूंगा यहाँ पर। आप इसे अर्ध भुजंग आसन भी आप इसे बोल सकते हैं, जैसे कि लाइंग डाउन विद द चेस्ट, जिसको हम प्रोन पोजीशन कहेंगे। एल्बो को ड्रॉप कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि आप अपने शोल्डर को ऐसे गिराए मत, ये आपको थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। शोल्डर डोंट बी श्रिंक, इट शुड बी ड्रॉप डाउन। गर्दन को बिल्कुल ऊपर मत रखें, कोशिश कीजिए कि आप अपनी नेक को लेंथन कीजिए और स्लाइटली लुक अप, थोड़ा सा सामने की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, लाइक दिस। और स्पाइन को श्रिंक मत कीजिए मेरी तरह, आपको अपनी स्पाइन को ऐसे लिफ्ट करके रखना है। भुजंगासन तो आपने देखा होगा, लेकिन उसको करने का तरीका इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पाइन को श्रिंक करके करेंगे, शोल्डर श्रिंक करेंगे, गर्दन को श्रिंक करेंगे, तो आपको वो बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अब इसी प्रैक्टिस को अगर कोई बिल्कुल स्टिफनेस है किसी के अंदर या हल्का फुल्का कुछ पेन है, तो आप इस प्रैक्टिस के अंदर लेट जाइए। 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिशनर को लगे कि यस मैं इससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, तो आप हाथ सामने रखिए और फिर धीरे से आप उठने की कोशिश कीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा उसी चीज को कि आप शोल्डर को श्रिंक मत कीजिए, शोल्डर को ओपन कीजिए और ड्रॉप डाउन कीजिए। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। इनिशियल लेवल अगर हो सकता है कि किसी के शोल्डर में स्टिफनेस ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है, यू हैव टू बी ट्राई टू ड्रॉप द शोल्डर डाउन लाइक इस तरीके से सामने की तरफ। सेम वही तरीका कि आप अपने श्राइन को श्रिंक मत कीजिए, ऐसे मेरी तरह उसको लिफ्ट करके रखें। नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाने की कोशिश करें, ट्राई टू लिफ्ट द अपर पार्ट फ्रॉम योर नेवल, शोल्डर ड्रॉप डाउन। हाथ आप जितने आगे लेकर जाएंगे उतना इजी होता जाएगा, जितने हाथ आप अंदर लेकर जाएंगे ये उतना ही आपका इंटेंस होता जाएगा। तो आपको अपना लेवल देखना कि कहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं। स्पाइन में आपको श्रिंक लगे, वाइब्रेशन लगे तो आप सिर्फ थोड़ा कीजिएगा, हाथ आप सामने रखिए, नहीं तो आप ड्रॉप एल्बो के साथ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हर एक प्रैक्टिस को आप मूवमेंट में आप करिए पहले, जैसे कि कोई भी प्रैक्टिस किया, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एग्जाम्पल इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, मतलब कि जो भी प्रैक्टिस आपको मैंने बताया इस पूरी वीडियो के अंदर, आप हर एक प्रैक्टिस को मूवमेंट में कीजिए। मूवमेंट में करने से क्या होगा कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आपको लगे कि यस अब आप इसको होल्ड करने लायक हो गए हैं, तो फिर आप उसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वन टाइम जब आप इसे होल्ड करें आपको वो एक ही पोस्चर या कोई भी जो भी हमने आज प्रैक्टिस की कि आपको सभी के सभी प्रैक्टिस को 1 मिनट या 2 मिनट तक आपको होल्ड करना है। नो, डोंट डू लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप उसे कोशिश कीजिए 5 सेकंड से 7 सेकंड से उसे होल्ड करने की। बेशक यू कैन बी रिपीट दिस प्रैक्टिस 2 टाइम 3 टाइम्स, और फिर जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट लगे, आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इंक्रीज हो रहा हो, आपका स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज होता है, उसके बाद आप फिर धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन को आप इंक्रीज कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई पोस्चर होल्ड करें, ब्रीथिंग का जो कंसेप्ट है, जब भी आप पोस्चर होल्ड करें आप अपनी श्वास को रोके नहीं। यस, ब्रेथ कैन बी स्लोअर एंड डीपर, वो हर स्टूडेंट का या प्रैक्टिशनर का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। श्वास को बिल्कुल भी रोकना नहीं, अगर श्वास को आप रोकेंगे तो मसल विल स्टार्ट वाइब्रेटेड एंड श्रिंकिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पोजीशन पर आने के बाद नॉर्मल, जितना नॉर्मल आप श्वास लेने लगे। एक तरीका और है कि आपको कैसे लगेगा कि ये आप अपनी लिमिट के अंदर कर रहे हैं, लिमिट के बाहर कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी लिमिट के बाहर जाएंगे, योर ब्रेथ स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग, आपकी ब्रेथ के अंदर जो है फर्क आना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी अपनी ब्रेथ को लेने में। जहाँ तक आप अपनी प्रैक्टिस में कंफर्टेबली ब्रेथ कर पाए, इसका मतलब कि आप ठीक है वहाँ तक। तो बहुत ही सावधानी से करें, आराम से करें, और इस वीडियो को देखकर कोई भी ये प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सीनियर सिटीजन पीपल है या स्पेशली जो ऑफिस वर्कर है उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते, हरिओम, ओम शांति। वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।